बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कब्बर ज़ैदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आज 6 जजेस पर जो ख़त लिखा गया उसकी समाअत थी और उस समाअत में क्या कुछ हुआ है। दो जजेस के दरमियान नोक झोंक और तल्ख़ कलामी का मामला है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस अतहर मिनल्ला के दरमियान क्यों हुई है, किस बात पे हुई है, क्या वजूहत बनी है, माहौल क्या था अंदर की समाअत का, ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ इस तमाम मामले पर नतीजा क्या निकल रहा है। आपसे कुछ देर कबल DGISPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि हम 9 मई वाली पोजीशन पे पहले से मौजूद हैं। यानी जो इदारा है उसके बयानिए में कोई चेंज नहीं आई है, इदारा जो है उसकी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आई है और वो ये कहते हैं कि हम 9 मई को भूले नहीं हैं। अगर जुडिशल कमीशन आप लोगों ने बनाना है तो इस जुडिशल कमीशन की तहकीकात 2014 से करें, फिर 2016 की करें, फिर 2019 की करें, फिर PTI की जानिब से जो धरने दिए गए हैं उनको देखें। तो ये तमाम चीज़ें हम आज अपने व्लॉग में सम अप करेंगे। सोहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आज की समाअत की तरफ चलते हैं। वो क्या मामला हुआ जिसमें जो है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस अतहर मिनल्ला की आपस में जो है वो नोक-झोंक हुई। मामला कुछ इस तरह था कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो है वो आगे बढ़ने का कह रहे थे कि समाअत को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जब अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहे थे, दलाइल दे रहे थे, तो उनकी जानिब से जो बातें की गई उन्होंने कहा गया कि ये तमाम चीज़ें जो है हाई कोर्ट के जज खुद अपने तौर पर रिजॉल्व कर सकते थे। कॉन्टेम्प्ट में ये ख़त जो दिए गए हैं उनको उनके ख़िलाफ़ कॉन्टेम्प्ट जारी करके, और हमें ये भी देखना चाहिए कि हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ तो नहीं बात करें या इदारे तो नहीं कमज़ोर हो रहे। उस टाइम जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से कहा गया कि हम 75 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं और हमें मालूम है कि ये अदलिया हैंड्स एंड ग्लव्स यानी कॉम्प्लिस जो इस लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था कि वो मिली हुई है साथ इदारों के। तो जस्टिस अतहर मिनल्ला का ये कहना था कि 76 साल हो गए हैं कि अदलिया हमारी मिली हुई है इदारों से। तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रोका उन्हें और कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है, मैं आपकी स्टोरी को बाय नहीं करता हूँ, मैं आपके नज़रिए को बाय नहीं करता हूँ और एटलीस्ट ऐसा मेरे दौर में नहीं हुआ। तो ये पहले भी रिमार्क्स में नोक झोंक हुई, लेकिन आज जो है चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई जज ऐसा करता है तो उसे इस सीट पर बैठना नहीं चाहिए, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए फौरी तौर पर। इस पर बात करेंगे सोहेल रशीद साहब से, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। ये मामला सोहेल साहब पिछली 2 समातों से हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस एक जो है ऑब्जर्वेशन देते हैं, उसका जवाब अतहर मिनल्ला साहब की जानिब से दिया जाता है। अतहर मिनल्ला साहब कोई चीज़ पॉइंट आउट करते हैं और बड़ा डायरेक्टली करते हैं, बड़ा जारहाना तौर पे करते हैं, तो चीफ जस्टिस उसको काउंटर करते हैं। ये क्या चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है? नहीं नहीं, ये आपके जो आखिरी खेल वाली बात है वो थोड़ी वो नहीं है, मुनासिब नहीं है। देखें, ये होता है मेरे ख्याल में बेंच के अंदर जो है ना, डिवाइडेड ओपिनियन खूबसूरती होती है मेरी नज़र में, कि बेंच अगर मुख्तलिफ आरा रखता है तो ही वो बेंच है। अगर वो एक ही राय रखेगा तो वो बेंच नहीं है, वो फिर एक बंदा भी सुने तो काफ़ी होता है। तो ज़्यादा जजेस इसलिए शामिल किए जाते हैं कि मुतज़ाद आरा सामने आएँ और उनमें से जो प्रिवेल करे वो जजमेंट कहलाए। अच्छा, खैर, ये कहानी का जो आगाज़ है वो पहले दिन से है इस केस में। जस्टिस अतहर मिनल्ला समझते हैं कि आज भी मुदाखलत है। चीफ जस्टिस ये करार देते हैं कि मुदाखलत आज नहीं या मुझसे पहले हुई है। जस्टिस अतहर मिनल्ला बारहा कह देते हैं, दोबारा कह देते हैं कि नहीं, अब तो 6 जजेस के जो हाई कोर्ट वालों ने खत लिखा था मामला वो नहीं है, अब तो मामला बढ़ गया है कि बाकी सारी हाई कोर्ट्स ने भी कहा कि मुदाखलत मौजूद है। आज जब समाअत के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल आए रोस्टम पर, तो उन्होंने कहा जी कि मेरे पास गुज़श्ता ऑर्डर की साइंड कापी नहीं है। अब गुज़श्ता ऑर्डर के साथ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने एक इजाफी नोट भी लिखा हुआ है, लेकिन आज जब उनको ऑर्डर ऑर्डर तो चूंकि पूरी कोर्ट का जो होता है उस पर साइन नहीं थे 3 जजों के, तो उन्होंने वो ऑर्डर शीट सारों के सामने रखी कि ये साइन करें तो अटॉर्नी जनरल को दें। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने गालबन, मुझे यूँ लगा कि देखा कि उसके साथ उनका वो नोट पूरा उस तरह शायद नहीं था, उन्होंने पेन के साथ उधर ही मुख्तसर नोट लिख दिया कि जी ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि आज मुदाखलत नहीं हो रही। फिर अटॉर्नी जनरल को चीफ जस्टिस ने कहा कि हाँ जी, आप ये इजाफी नोट भी है, इसको भी पढ़ें। तो वो मुख्तसर नोटिंग थी, उसको अटॉर्नी जनरल को जब पढ़ने में दुश्वारी हुई तो जस्टिस अतहर मिनल्ला ने खुद पढ़ के बताया। वहीं से ये मामला जो है ना आगे चल पड़ा। जस्टिस अतहर मिनल्ला कह रहे थे कि 76 साल झूठ बोला जाता रहा, सच सबको पता है लेकिन बोलता कोई नहीं। और जो कोई आज़ाद जज अगर अदलिया में आ जाता है तो सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके साथ वही होता है जो आज हो रहा है। फिर उन्होंने हवाला भी दिया चीफ जस्टिस का, काजी फाइज़ ईसा का, कि उनके साथ भी माजी में ऐसा हो चुका है। फिर उन्होंने कहा मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। 2017-18 से मुतल्लिक अटॉर्नी जनरल मान चुके हैं कि क्या कुछ हो रहा था, लेकिन 2017-18 में साथ उन्होंने ये कहा, यहाँ से वो
आगे बहस बढ़ी। 2017-18 में उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट खुद कम्प्लिसिट थी और ये आज़ाद जजेस के लिए बड़ा चैलेंज था, यानी कि एक किस्म की मिली भगत मौजूद थी सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत के लिए। इस पर उस वक्त तो खामोशी होगी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत साहब रोस्टम पे आए तो उन्होंने आते ही कहा जी कि एतराज़ किया इन रिमार्क्स पर कि जब अब यहाँ बैठ के लाइव जा रहा है और ये रिमार्क्स दे रहे हैं तो पैगाम अब आवाम को अच्छा नहीं दे रहे कि सुप्रीम कोर्ट खुद मिली भगत का हो रही है। अब ये किस दौर की बात हो रही है? 2008 साकिब निसार की बात हो हाँ रही है, 2018 उनके दौर की बात हुई है, इस पे अदरवाइज नून लीग सारे क्रिटिसाइज करते रहे हैं। हाँ। चीफ जस्टिस खुद कोई उस दौर के हामी नहीं है, उनके चैम्बर फैसलों को अभी भी खत्म कर रही है। तो जस्टिस अतरमुल्लाह ने कहा कि तब सुप्रीम कोर्ट ऐसी थी, उस पे सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने एतराज किया जी कि ये यहाँ से पैगाम अच्छा नहीं जा रहा कि आप लाइव समाज में ये कह रहे हैं कि सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट मिली भगत थी। तो जस्टिस अतरमुल्लाह ने कहा कि हम आंसरेबल किसको हैं? उन्होंने कहा जी अल्लाह को है। उन्होंने कहा अवाम को भी हैं, तो अगर एक चीज़ होती रही है तो उसको मानने में किया है। तो चीफ जस्टिस खुद भी ये कहते रहे हैं पहले कि हमें माननी चाहिए कि माजी में हमसे गलतियाँ हुई हैं, तो वही बात पॉइंट आउट की थी जस्टिस अतरमुल्लाह ने। लेकिन शहजाद शौकत साहब ने कहा जी कि इससे जो है ना आपने ये गलत बात अब की इस है। मामले पर चीफ जस्टिस ने रोका। चीफ जस्टिस इसमें आए, उन्होंने शहजाद शौकत साहब को लुकमा दिया कि आपको फिर ये भी कहना चाहिए कि जिसे लगता है कि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट कम्प्लिसिट थी तो उसको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, यानी कि इस बेंच में या जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठना चाहिए। तो इस पे जस्टिस अतरमुल्लाह ने उन्हें याद दिलाया कि ये मैं नहीं कह रहा, अटॉर्नी जनरल ये अटॉर्नी जनरल ने पिछली समात में कहा था। तो ये एक मौका था जिसके ऊपर वो हुआ, बाकी तो पूरी समात के दौरान ही मुतजाद जब भी वो बात करते थे कि 76 साल से आता हो रहा है तो चीफ जस्टिस कहते थे कि नहीं हमें यहाँ पे मतलब हम तकरीरें तो नहीं सुन सकते, आगे बढ़ें, और वकला वो कहते थे कि आप अपनी बात करें और केस को आगे चलाएं। शुरू से ही पूछ लिया गया था वकला से कौन कौन कितना वक्त लेगा। 3 ने बहरहाल आज बात मुकम्मल किया, पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने बात मुकम्मल कर ली है और अपनी तजावीज़ ही दी हैं कि यूँ करना चाहिए था, तहकीकात होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का। लेकिन ज़्यादा उनके दलाइल से ये लग रहा था कि केस अदलिया में मुदाखलत का नहीं है, केस ये है कि इस मुल्क में मीडिया या सोशल मीडिया क्यों एग्जिस्ट करता है। अब इसी में पॉइंट की तरफ आ रहा था कि स्टार्टिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्मी, जिसमें हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सोशल मीडिया के हवाले से बातचीत करता है, उस बातचीत को फिर बहुत सारे अकाउंट्स की जानिब से सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव की शेप दी जाती है। वही बात फिर अदलिया जो कि वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन एज वेल, और उसका एक हेड करता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि सोशल मीडिया जो है ना, इस पर जो दिल चाहता है आप कह देते हैं। तो इट सीम्स लाइक कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला इस टाइम मईशत नहीं है, सियासत नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, सोशल मीडिया है। बिल्कुल, वो पहले भी उन्होंने यही कहा था और आज भी वो यही कहते रहे कि किल द मैसेंजर वाली बात है कि जो बंदा पैगाम ले आया ना उसे मार दो। कि बताया किसी ने कि जज कह रहे हैं शेख मुदाखलत हुई है, उनको कुचल दो, उनका आइंदा के लिए रास्ता बंद कर दो, बाकी हम देख ले रहे हैं हो रही है या नहीं हो रही मुदाखलत, वो बात की बात है। तो उनके पूरे जवाब में भी ये लिखा हुआ है जी कि मीडिया ने क्यों रिपोर्ट कर लिया ये खत और उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए मुदाखलत की। और दलाइल भी यही थे कि जी वो बम्बारी हो रही है सोशल मीडिया पे। और मैंने जी बात की तो मेरे पास प्रेस एसोसिएशन वाले आगे जी कि आप आज़ादी ज़ाहिर राय पे कदमे लगा रहे हैं। हम कोई आपसे, आप तो आज़ादी ज़ाहिर राय आप देने वाली अथॉरिटी ही नहीं है कि हम आपके पास आएंगे, ठीक है। किसी ने दोस्ती में आपसे बात कर ली होगी, आईने पाकिस्तान वो अथॉरिटी है जिसने आज़ादी ज़ाहिर राय दिया हुआ है और हमें किसी और से चाहिए ही नहीं, ठीक है। आईने पाकिस्तान ने जब दिया हुआ है ना, जाए आईनी तरमीम करा के ख़त्म करा लें तो बात है। आप किस हैसियत में कह रहे हैं जी कि आपसे कोई भीख मांगने आया ही नहीं है आज़ादी ज़ाहिर राय की, वो पहले से एग्जिस्ट करती हुई एक चीज़ प्रेस है। एसोसिएशन आपको बुरी लगती है, आपको बुरी लगती है तो आप उसको रोज़ बुरा कहें, ठीक है, रोज़ उसको बुरा कहें ताकि आपका भी वाजे हो सके कि आप कहाँ खड़े हैं और किस हद तक के मतलब नहीं। दिस इज़ वेरी क्लियर सर, मैं आपको बता देता हूँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जब ये जजेस पर मुदाखलत वाला मामला आया, लिखा गया, तो इन्होंने कहा कि हम पहले अपना इजलास बुलाएंगे, उसके बाद प्रेस रिलीज जारी करेंगे। प्रेस रिलीज एक होम्योपैथिक प्रेस रिलीज जारी की गई। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वही है कि जब आज़म नज़ीर तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो ये उनके हमरा थे, और ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब सहाफ़ियों को नोटिस जारी हुए तो इस बार की जानिब से कोई मजम्मत नहीं की गई, खसूसन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मैं बात कर रहा हूँ। ये मजम्मत सिर्फ तब आई जबकि सहाफ़ियों ने ये कहा कि आप तो हैंड्स एंड ग्लव्स विद एस्टैब्लिशमेंट हैं, आप उन लोगों के साथ मिले हुए हैं, आप इंसाफ का, आज़ादी इज़हार राय का कत्ल कर रहे हैं।
और उसके बाद इन्होंने सहाफ़ियों को स्पेशली बुलाया, एक मीटिंग की गई और उस स्पेशली मीटिंग में कहा यह गया कि हम आज ही प्रेस रिलीज जारी करते हैं और इस बात की मजम्मत करते हैं कि अगर किसी सहाफ़ी को उठाया जाए। लेकिन इससे कबल हालात और वाक़यात ये हैं कि असद तूर साहब उस टाइम जेल में मौजूद थे, असद तूर साहब को उठा लिया गया प्रेस था। कॉन्फ्रेंस पे वो मुकदमे दर्ज हुए थे जिसमें असद तूर को गिरफ्तार किया गया था और कल वो क्वैश कर दी गई है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कि एक बेबुनियाद लुक बेहुदा मुकदमा था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा। और ये बातें इनके करते मुतालबे हैं, पे हुआ ये था बातें करते हैं कि ये इनसे जी पूछा नहीं जाना चाहिए कि आपके मुतालबे पे ऐसा बेबुनियाद बेहुदा किस्म का मुकदमा क्यों दर्ज हुआ। खैर चलें हम आगे बढ़ते हैं। यार एक तो सोशल मीडिया के हवाले से तो हमने डिस्कस कर लिया। अब राइट नाउ जो मामला है वो एक और तरफ भी बढ़ा है। आज अभी कुछ देर कबल जो है ना DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम देख रहे हैं कि 9 मई के बाद से दोबारा जब पूरा साल होने को है तो 7 मई को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसमें बेसिकली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया तो बॉर्डर सूरत हाल का गया, लेकिन सहाफ़ी चूँकि बैठे होते हैं उनकी जानिब से सवाल तो होना था कि सर 1 साल हो गया, 9 मई वालों का क्या बना है। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पे बात की है। एक तो उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने चूँकि वो सुनी है तो एक मैंने जो कंक्लूजन ड्रॉ की है कि इदारा जो है वहीं पे खड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि नो वी डिडंट फॉरगेट, वी आर नॉट विलिंग टू फॉरगिव इवन। PTI चाह रही है कि इस मामले से आगे निकला जाए, बस जी हो गया, जो होना था हो गया और ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। उन्होंने कहा कि सर आप हर किसी को हर टाइम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये पहले भी DGISPR की जानिब से कहा गया था कि तहरीक इंसाफ जो है प्रोपोगंडा करती है। अब इस तमाम मामले में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कहा कि फिर आप ऐसा करें, हम जुडिशल कमीशन के लिए राज़ी हैं अगर आप ये कहते हैं। तो आप 2014 में देखें कि उस PTI का वो जो धरना हुआ था वो किस तरह हुआ था। फिर आप ये देखें कि इन्होंने IMF को खतूत लिखे हैं, उसके बारे में भी इंक्वायरी हो। फिर इन्होंने जो चढ़ाई की थी यहाँ PTV पे, उसके बारे में भी इंक्वायरी हो। आप बना दें जुडिशल कमीशन, इन तमाम चीज़ों को भी प्रूव करें, हम भी तैयार हैं। क्या ओपिनियन है इस पे आपका? ठीक है, वो एज इदारा उन पे अगर उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ था तो उनको खड़ा रहना चाहिए, स्टांस तो बदलने भी नहीं चाहिए। और 9 मई अब साल होने को है, लेकिन 9 मई का दिन एक हकीकत है और उस पर रिग्रेट मेरा ख्याल है हर कोई ही करता है कि वो दिन नहीं होना चाहिए था। उस दिन के बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्पेस भी कम हुई, तमाम सियासी जमातों के सियासतदानों के लिए भी मुश्किलात पैदा हुई। उस दिन के बाद सियासी कारकुनों के लिए भी मुश्किलात पैदा हुई। पुरअमन एहतजाज के लिए निकलने पर भी अब सोचा जाता है कि कारकुन किसी न किसी घर का रहने वाला होता है, उसके घर वालों को भी अब डर होता है कि क्या पता जाके किसी ऐसी एक्टिविटी में ये ना शामिल हो जाएं कि जिससे इनका करियर तबाह हो जाए। कोई स्टूडेंट है तो उसका मतलब कन्विक्टेड होना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, या इम्प्रिजेंट होना किसी ऐसे केस में कि आप अपने इदारों पे उनकी अमारात पे हमले के केस में लगे हों, तो ये किसी को भी अच्छा नहीं होता। वो एक नाखुशगवार दिन था। उस दिन की मतलब कोई जवाज नहीं है मेरी नज़र तो में। सर अब वो उस दिन गुजर का चुका है, कोई हम उसे ही याद करते रहेंगे, उसकी यादें मनाते देखिए रहेंगे। क्वेश्चन हो गया होगा, उन्होंने कह दिया होगा, यादें क्या मनानी, लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह का वाकया था कुछ साल तो लगेंगे उसकी गर्द छटने में। अब एक और इसके साथ डेवलपमेंट हो रही है सर। या सुप्रीम डेवलपमेंट कोर्ट ये में हो रहे हैं। एक लेट 90s में ना कारकुनान चढ़ गए थे मुस्लिम लीग नून के, मुस्लिम लीग नून तो आज तक उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो आप कहते हैं कि 9 मई 2023 को हुआ वाकया, PTI का पीछा 2024 में छोड़ दिया, ऐसा नामुमकिन है। अच्छा, एक और चीज़ उसमें हो रही है ना कि अब एक तरफ तो उनकी जानिब से ये तमाम बातें की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल स्पेस है उसकी वापसी कहीं ना कहीं हो रही है। आज खैबर पख्तूनख्वा में एक वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो तहरीक इंसाफ का था, वर्कर्स की मीटिंग्स हो रही हैं। असद कैसे बड़ा मुतारिक रोल प्ले कर रहे हैं। फिर पार्लियामेंट के फ्लोर पे बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बड़ी चीज़ें की जा रही हैं। और फिर हमने देखा कि वो जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है। तो चीज़ें रिवर्स बैक भी हो रही हैं। तो एक तरफ ये तासुर कि नहीं सर हम वहीं पे खड़े हैं, बड़े सख्त हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, एक ऐसी जमात है जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। जिसने कुछ नहीं किया उसको तो सजा नहीं होगी ना। या 9 मई के जो वाकयात हैं उनकी बुनियाद पे आप कहें कि किसी के खिलाफ अगर कोई और फर्ज किया केस कायम है नहीं नहीं तो सर, आप खाने का, और समझे वो नहीं है। नहीं नहीं, मैं लिंक आ रहा हूँ, पॉलिटिकल स्पेस मैं लिंक आ रहा हूँ ना, पॉलिटिकल स्पेस आप उसी से ड्राइव कर रहे हैं ना जी कि रिलीफ मिल रही है। हाँ। एक है 9 मई का वाकया है, तोशाखाना केस। तोशाखाना केस में हाई कोर्ट से जब अगर पहुंच जाती है जी कि नहीं वो केस बनता ही नहीं और वो फारिग कर देती है, तो उससे 9 मई को तो मैंने लिंक कर सकता, ठीक है, कि जी वो देखें उसके होते हुए अभी 9 मई अपनी जगह मौजूद है और इसको ये रिलीफ मिल रहा है। 9 मई खालिस्तान उन लोगों से मुतालिक है, वो लोग जो वो अनासर जो उस दिन उन्होंने एक लाइन पार की
और जाके किसी ऐसे इंस्टॉलमेंट्स पे अटैक किया या उन पे हमला किया जिससे कि एक बुरा मैसेज गया, ठीक है। वो है 9 मई मेरी नज़र में, ठीक है। उनसे बाहर 9 मई नहीं है, उसके पीछे किसी की प्लानिंग थी, कोई मास्टरमाइंड था या नहीं, ये तहकीकात होनी चाहिए और मेरा ख्याल है हो रही होंगी किसी न किसी सतह पर। 9 मई को मेरा ख्याल है किसी ने भी उस तरह नहीं फैलाया जी कि इसकी 9 मई की वजह से फलां केसेस फलां पे बन रहे हैं। 9 मई की वजह से सिर्फ 9 मई के केसेस हैं मेरी नज़र में एज नहीं कोर्ट लेकिन रिपोर्टर, उस ठीक है। आपने तो बाकी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, तोशाखाना केस, साइफर केस, इनमें अगर कल उन्हें रिलीफ मिलता तो मैं ये नहीं समझता कि जी ये 9 मई की वजह से कोई पॉलिसी चेंज आई है अब तो उनको रिलीफ अच्छा मिलना मेरी शुरू हो इसमें गया है। डिफरेंस उनको अगर सजा होगी 9 मई के केसेस में तो 9 मई वाले केसेस में होगी, तब डेटरेंस भी होगी और सारा कुछ होगा। अगर उनको बाकी केसेस में आप 20 साल भी बिठाए रखें तो उसका तो इम्पैक्ट इससे नहीं जुड़ेगा। तो सिस्टम को अकॉर्डिंगली वर्क करना चाहिए। अब 20 उसमें से मुलजमान जो हैं वो कन्विक्टेड होकर भी आ चुके हुए हैं, जिनके फैसले अब सुप्रीम कोर्ट ने मांगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट उनका जायज़ा लेगी कि कैसे एविडेंस रिकॉर्ड किया गया, क्या नहीं हुआ। इसके अलावा कई कारकुनान हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स की उसमें नहीं है, तहवील में नहीं है आर्मी की, ATC के तहत उनके मुकदमा दर्ज हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानतें मिल रही हैं। तो ये जिस जिसका केस है वो तो किसी न किसी नुकड़े लग जाएगा। 9 मई एज इम्पैक्ट जो है ना वो बाकी रहेगा और वो काफ़ी अरसे तक रहेगा। सोहेल साहब ने और उसमें से कानूनी इसके सबको पहलुओं ही पे बात की उसमें कि से सबको ही 9 मई में से कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है, सबको। देखें सोहेल साहब आपने कानूनी इसके पहलुओं पे बात की, मैं इसका ज़रा सियासी पहलू पे कर लूँ। मेरे ख्याल में 9 मई के बाद जो पॉलिटिकल स्पेस तहरीक इंसाफ को 9 मई से पहले मिली हुई थी वो बहुत हद तक श्रिंक हुई है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसपे पार्टी को बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया गया। लेकिन 8 जो फरवरी है वो ये दिन है कि जब हमने ये देखा कि इतनी बड़ी तादाद में आवाम ने निकल कर वोट किया, तो किसी ना किसी हद तक इदारों में भी ये राय पाई गई कि हमने इनके मौक़िफ़ को एक्सेप्ट करना है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली, थोड़ी सी पॉलिटिकल स्पेस आपको मिलना शुरू हो गई, फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप बोले, फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोलने के बाद जो है हमने ये देखा कि जो पॉलिटिकल स्पेस तहरीक इंसाफ खो चुकी थी वो अवामी राय की वजह से मिलना शुरू हुई, वो अवामी प्रेशर की वजह से मिलना शुरू हुई। हाँ, कानूनी उसका पहलू ज़रूर है कि हम 9 मई को दूसरे केसेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन 9 मई का एक इम्पैक्ट जनरेट हुआ और वो इम्पैक्ट पॉलिटिकल इम्पैक्ट था कि जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ से तमाम तर वो हकूक़ छीन लिए गए थे, जो कि अब अवामी राय के बाद जो है वो उनकी आप ये कह सकते हैं इदारों के अंदर उनका फहम आया कि हमने ये स्पेस देनी है इनको। तो लेट्स सी आगे क्या मामलात होते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।